Good morning students, class 7th maths NCERT chapter 9 rational numbers exercise 9.1 solution। बेटा जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया है रैशनल नंबर्स चैप्टर का तो प्लीज इंट्रोडक्शन जरूर करके आए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक नहीं करोगे बेटा चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो कम से कम इंट्रोडक्शंस को 2 टाइम्स जरूर करें बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने किस किस के बीच में। फर्स्ट पार्ट है बेटा -1 एंड 0। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा क्या बोल रखा है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में कितने नंबर निकालने बेटा हमें? 5 रैशनल नंबर निकाल, ये एंड का सिंबल बेटा। ओके, तो जब -1 एंड 0 के बीच में हमें अगर 5 रैशनल नंबर निकालने बेटा, तो सबसे पहले जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो नंबर्स दोनों किस पे प्लॉट करेंगे? नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास क्या होती है बेटा? नंबर लाइन। दिस इज ए नंबर लाइन। इसके कहीं ना कहीं मिड में क्या होता है बेटा? 0। लेफ्ट साइड कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव। और 0 से राइट साइड क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? तो इस साइड मान लेते हैं क्या हमारे पास -1 और इस साइड मान लेते हैं क्या है? +1। क्लियर बच्चों? अब हमें जो नंबर्स चाहिए वो -1 और 0 के बीच में चाहिए। कहाँ पे चाहिए हमें? -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो अगर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो बेटा हम जितना डिनोमिनेटर बढ़ा लेंगे उतने ज्यादा रैशनल नंबर आएंगे। तो इस 0 को कैसे लिख सकते हैं? इस 0 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? 0/7। 0 है ना? 0 को मैंने क्या लिखा? 0/7। लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ? पहले तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये 0/7 किसको लिखा मैंने? 0 को। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा नेगेटिव की तरफ वो क्या होगा? -1/7। अगर डिनोमिनेटर में 7 है इट मीन्स जो -1 लिखा गया होगा, क्या लिखा गया होगा बेटा? -1 वो कैसे आया होगा? -7/7। क्लियर है? जब 0 बेटा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0/7। -1 को कैसे लिख सकते हैं? -7/7। ऐसे ही आया होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने नीचे डिनोमिनेटर में 7 ही क्यों लिया? बेटा अगर हम 5 भी ले सकते थे, हम 2 भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा अगर 5 या 2 लेंगे तो 5 रैशनल नंबर नहीं आ पाएंगे 0 और -1 के बीच में। क्लियर है? इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया, क्योंकि ताकि हमारे -1 और 0 के बीच में कितने नंबर आ सके बेटा? 5 रैशनल नंबर आ सके। क्लियर है? हम 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारे रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में बढ़ते जाएंगे। क्लियर बेटा? तो 0 को हमने क्या लिखा बेटा? 0/7। -1 को क्या लिखा हमने? -7/7। क्लियर है? उसके बाद अब 0 से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 1/7 होगा। देन इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? -1/7, -2/7। देन इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? -3/7। ऐसे नंबर आते जाएंगे। नंबर लाइन पे ऐसे ही तो आते जाएंगे। तो इट मीन्स 0/7 और -7/7 बोले, या फिर 0 और -1 के बीच में अगर बोले रैशनल नंबर कौन कौन से आएंगे? -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 और बेटा -6/7। और -1 क्या हो जाएगा वापिस से? -7/7। और बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर सभी बच्चों के डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है? क्या पता किसी ने डिनोमिनेटर में 10 लिया हो, क्या पता किसी ने डिनोमिनेटर में 15 लिया हो। क्लियर है? तो इट मीन्स ये जो आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के वो सभी के क्या हो सकते हैं बेटा?
चेंज हो सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 इज, कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, और एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा -6/7। तो ये सभी नंबर -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 और -6/7, ये सभी नंबर किस किस के बीच में बेटा, 0 और -1 के बीच में। क्लियर बेटा? किस किस के बीच में, ये सभी नंबर से 0 और -1 के बीच में। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो क्या है बेटा, -2 और -1 के बीच में बताने हमें, -2 एंड -1 के बीच में। अगर -2 और -1 के बीच में बताने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और नंबर लाइन पे -1 और -2 ही लेंगे, और कुछ भी नंबर नहीं लेने वाले। क्लियर है? तो ये मैंने नंबर लाइन ली बेटा, एक कहीं ना कहीं 0 होगी, 0 से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पे ले लिया हमने, और -1 से इस साइड क्या होगा, -2 होगा। क्लियर है? हमें जो नंबर चाहिए सिर्फ वही लिए, नंबर लाइन पे 0 या +1, +2, +3 ये नंबर हमने नंबर लाइन पे नहीं दिखाए। क्लियर है? अब हमें -1 और -2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 5 रैशनल नंबर्स। क्लियर है? तो बेटा सबसे पहले तो हमें -1 लिखना होगा, कि -1 कैसे आया होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा सेम डिनोमिनेटर में होगा, तभी तो -1 आ पाया होगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि -2 कैसे आया होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 0 कैसे आया, 0/7 करने से आया, -1 कैसे आया, -7/7 करने से आया। ऐसे हम -2 को लिखेंगे, देन -1 को लिखेंगे, और इन दोनों को अगर हमने एक बार लिख दिया तो उसके बाद आंसर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बेटा इस -1 को हम लिख सकते हैं कि -1 इक्वल होता है -6/6 के। क्लियर? क्योंकि जब 6 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे -1 आएगा, तो -1 किसके इक्वल भी होगा, -6/6 की। क्लियर है? सेम ऐसे -2 कैसे आया होगा, -2 को हम लिख सकते हैं -12/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 2 जा 12 और माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? इट मीन्स -1 को तो हमने लिख दिया -6/6 लिख दिया, और 2 को हमने लिख दिया बेटा -12/6। क्लियर है? अब -6/6 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, -7/6 होगा, क्योंकि हम किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। उसके बाद -8/6 होगा, उसके बाद -9/6 होगा, उसके बाद -10/6 होगा, उसके बाद सेम ऐसे ही -11/6 होगा, और देन -12/6। ये हमने गैप कम ले लिया ऐसे तो बच्चों, लेकिन अदरवाइज ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 हमें 5 रैशनल नंबर मिल चुके हैं। -11/6 एक रैशनल नंबर है, -10/6 बेटा सॉरी, ये भी एक रैशनल नंबर है, -9/6 भी एक रैशनल नंबर है, -8/6 भी एक रैशनल नंबर है, और -7/6 भी क्या बेटा एक रैशनल नंबर है। और हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। किस किस के बीच में, -1 और -2 के बीच में। तो क्या लिख देंगे बेटा लास्ट में, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -2 इज क्या क्या बेटा, -7/6, -7/6, -8/6, -9/6,
-10/6 और -11/6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर बच्चों? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है, -4/5 एंड -2/3। इन दोनों के बीच में मैं कितने रैशनल नंबर ढूंढने बेटा, 5 रैशनल नंबर बताने। क्लियर है? तो मैंने तब भी ये बोला था कि जब भी हमें 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बेटा अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में बता के आया था। -4/5 एक नंबर, और जो सेकंड नंबर वो क्या है, -2/3। हम जितना डिनोमिनेटर बड़ा बनाएंगे उतने ही ज्यादा उन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है? तो इसका डिनोमिनेटर अब हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कि हमें नंबर्स कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर को हमेशा क्या रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, इस 5 की और इस 3 की। मीन्स ऐसा नंबर ढूंढना में डिनोमिनेटर, थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, ऐसा डिनोमिनेटर नंबर ढूंढना है बेटा कि वो 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो। क्लियर है? तो मैंने क्या ढूंढ लिया, वो 30 ढूंढ लिया। क्लियर है? क्या ढूंढ लिया बेटा, 30 कैसे आया होगा, 5 को जब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 6 से मल्टीप्लाई किया होगा। क्लियर है? 30 बेटा 5 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए मैंने वो नंबर क्या ले लिया, 30 ले लिया। क्लियर है? इसकी ऐसे क्वेश्चंस निकालने की एक ट्रिक और होती है, वो नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे बेटा। अब जो सा तुम्हें अच्छा लगे उसी मेथड से कर लेना। तो यहाँ से मैंने 30 लिखा, तो 30 कैसे आया होगा, 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया होगा। अगर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी किससे करना पड़ेगा, 6 से। तो कितना आया ऊपर, -24 आया। क्लियर बच्चों? सेम ऐसे यहाँ पे 30 कब आएगा, 30 डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 आएगा। यहाँ पे 30 कब आया होगा, जब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 10 से। जब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा बेटा, 10 से। तो हम ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही करेंगे। तो कितना है हमारे पास, -20/30। अब हमने देखा सर -20/30 और -24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर तो नहीं मिलेंगे। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें और बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या करना पड़ेगा, और बड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा -24/30, जो नंबर आ चुका है वही लिख लिया। यहाँ पे भी जो नंबर आ चुका है वही लिख रहे हैं, -20/30। क्लियर है? डिनोमिनेटर को और बड़ा करना है, तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 से। तो डिनोमिनेटर कितना होगा बेटा, 60। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कितना होगा, 60। क्लियर है? अब नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करेंगे तो -40, और यहाँ पे भी ऊपर 2 से करेंगे तो -24 इंटू 2 करेंगे तो -48। तो अब हमारे पास नंबर्स क्या आ चुके हैं, -48 डिवाइडेड बाई 60, -40 डिवाइडेड बाई 60। अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर्स between -4/5 एंड -2/3। इन दोनों नंबर्स के बीच में ही निकालने थे ना बेटा। इन दोनों नंबर्स को ही तो मल्टीप्लाई कर करके हम ये नंबर्स लेके आए हैं। क्लियर है? ये मत सोचना ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। जब इनको कैंसिल आउट करोगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो वापस -4/5 आ जाएगा, और जब -40/60 को सोल्व आउट करेंगे तो -2/3 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो -4/5 एंड -2/3 के बीच में कौन कौन से नंबर आए, माइनस के 40 है, ये माइनस का 48 है तो 41 से स्टार्ट कर देते हैं। -41/60, -42/60, -40 क्या है बेटा, -43 डिवाइडेड बाई 60, -44 डिवाइडेड बाई 60 और -45 डिवाइडेड बाई 60। हमें 5 रैशनल नंबर बताने थे, 5 लिख चुके हैं, 1 2
3, 4 एंड 5। अगर और भी लिख सकते हैं बेटा, 2 रैशनल नंबर और लिख सकते हैं, कौन कौन से, -46/60 एंड -47/60। ये 2 रैशनल नंबर और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पे 10 रैशनल नंबर पूछ लेता तो हम इस डिनोमिनेटर को 60 को क्या कर लेते, और बड़ा कर लेते। क्लियर है बेटा। आई थिंक तुम्हें क्लियर हुआ होगा बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट पार्ट बेटा, जो ये मेथड मैंने बताया है यही मैं इंट्रोडक्शन में बता के आया था। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा फर्स्ट मेथड। ऐसे करना है। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो सेकंड मेथड होता है वो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट में करवा रहा हूं बेटा। क्लियर है। सेकंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, जो तुम्हें इजी लगे वही कर लेना। 1/2 एंड 2/3, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या निकालने बेटा, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5। तो क्या करना है, 1/2 यहाँ पे लिखा बेटा और 2/3 यहाँ पे लिखा हमने। क्लियर है। 1/2 यहाँ पे और 2/3 वहां पे। क्लियर है ना। क्या करना है, इस नंबर का डिनोमिनेटर देखना है। फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 2। फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर कितना है बेटा, 2। उस 2 से सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी और नीचे भी। क्या बोला मैंने, फर्स्ट नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर देखना है, उसको सेकंड नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। क्लियर है। सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, 3। उस सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से फर्स्ट नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 3 से। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे भी 6 आ चुका है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे भी 6, मीन्स डिनोमिनेटर तो क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन बेटा 3/6 और 4/6 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है। 3/6 और 4/6 के बीच में रैशनल नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर को और बड़ा करना पड़ेगा। अब हमारे पास काम इजी हो चुका है। क्यों, क्योंकि अब हम जो सेकंड नंबर में काम करेंगे वही फर्स्ट नंबर में करेंगे, या फिर जो फर्स्ट नंबर में काम करेंगे वही सेकंड नंबर में काम कर देंगे। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर को बड़ा करना है तो मैंने डिनोमिनेटर को जिस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा सेम उस नंबर से राइट हैंड साइड करना है। क्लियर है। तो मैंने बेटा यहाँ पे कर दिया किससे, 5 से। मैंने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो यहाँ पे भी 6 को किससे करना पड़ेगा, 5 से। और नीचे 5 से किया तो बेटा ऊपर भी किससे करेंगे, 5 से ही करेंगे। क्लियर है। तो 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 30 और यहाँ पे 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है। अब भी हमने देखा बेटा 4 रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच में। कितने रैशनल नंबर, अभी भी 4 रैशनल नंबर है, क्योंकि 16/30, 17/30, 18/30 और 19/30 मीन्स 4 रैशनल नंबर हुए। लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। और मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या आ चुका हमारे पास, पहले 3/6 आया, 3/6 को यहाँ पे लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया। अब क्या आया, 15/30, 15/30। क्लियर है बच्चों। 15/30 को मैं नीचे 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर नीचे 2 से करूंगा तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। सेम यहाँ पे 4/6 आया तो मैंने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद 20/30 आया तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। 20/30 को सेम 60 डिनोमिनेटर बनाना है तो यहाँ पे भी 2 से और ऊपर भी 2 से, मीन्स कितना आया बेटा, 40/60 आया। क्लियर है। अब हमारे पास दिखाई दे रहा बेटा 30/60 और 40/60 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, 9 रैशनल नंबर है। लेकिन हमें तो कितने चाहिए, ओनली 5 ही चाहिए। तो कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3 इज, कौन कौन से हो जाएंगे, 31/60। उसके बाद नेक्स्ट इज
32/60, next is 33/60, next is 34/60 and next is 35/60। हमें 5 चाहिए थे बेटा, 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और लिखना चाहो एक्स्ट्रा लिख सकते हो 36/60, 37/60, 38/60 और 39/60। क्लियर है बेटा। तो ये सभी रैशनल नंबर किस किस के बीच में होंगे, 1/2 एंड 2/3 के बीच में। क्लियर है बेटा। यहां तक आई थिंक तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी बेटा, तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में रैशनल नंबर जो मैंने निकालने बताए हैं ये कौन सा मेथड था बेटा, सेकंड मेथड था। तुमने फर्स्ट मेथड इजी लगा या सेकंड मेथड इजी लगा, ये काम बेटा तुम्हारे लिए 7th क्लास में न्यू काम है, इसलिए जब भी लेक्चर को करते हो तो कम से कम 2-3 टाइम्स बिल्कुल आराम से प्यार से बैठ के देखना है। क्लियर है बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है बेटा। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, रैशनल नंबर तुम्हें फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करके बताने हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/6। क्लियर है। इन दोनों नंबर्स के बीच में 1/3 एंड 2/6 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकाल के बताने बेटा, 5 रैशनल नंबर निकाल के बताने हैं। और ये सभी किसके अंदर लिखोगे, तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्लियर है। देखते बेटा सबसे पहले किसका आंसर करेक्ट आता है। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।